नमस्कार। पीसीआर न्यूज में मैं रोहित चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आगामी मनपा चुनाव को लेकर उल्हासनगर शहर में युति को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां आज टीओके, शिवसेना शिंदे गुट और साई पार्टी ने दोस्ती के गठबंधन में एक साथ मनपा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश वधरिया द्वारा पत्रकार परिषद कर कड़क रुख अपनाते हुए कहा कि युति को लेकर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। अगर शिवसेना युति नहीं चाहती है तो हम भी 78 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने को तैयार है। गठबंधन के लिए जिस समय पे नागपुर में विधानसभा का क्षेत्र अधिवेशन चल रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंद्र चव्हाण जी ने मुझे निर्देश दिया था कि आप युति की चर्चा चालू कीजिए। उसके बाद जैसे ही मैं नागपुर से वापस आया तो मैंने खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को फ़ोन किया और उनसे मिलने का समय मांगा। उन्होंने कहा कि मैं रविवार को, मतलब जो पिछला रविवार हो गया, उसको मैं उल्लासनगर में आऊँगा और आपसे मैं मुलाकात करूँगा। उसके बाद उनका कोई भी फ़ोन कॉल नहीं आया। इसके बाद 13 दिसंबर को एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें शिवसेना की तरफ से 4 नाम हमें प्राप्त हुए। वो 4 नाम में डॉक्टर बालाजी किणीकर आमदार, गोपाल लांडगे कल्याण जिला प्रमुख, राजेंद्र चौधरी और अरुण आशान जी, इनका समावेश है। आमदार कुमार आलानी ने राजेंद्र चौधरी और गोपाल लांडगे जी को फ़ोन पे चर्चा की और उन्हें युति के ऊपर चर्चा करने के निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको मंगलवार को आके चर्चा करते हैं। मंगलवार को उनका फ़ोन आया कि हमें निर्देश हुआ है कि हम पहले कल्याण में चर्चा करते हैं और बाद में हम उल्लासनगर की चर्चा करेंगे। आज तक, अभी तक वो आए नहीं है हमारे से चर्चा करने को, ना ही उन्होंने हमें बुलाया है। अभी कुछ देर पहले राजेंद्र चौधरी जी का मैंने इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि शिवसेना, साई और टीओके का हमारा 78 सीटों का जो है वो वाटअप हो गया है और फाइनल निर्णय खासदार श्रीकांत शिंदे लेंगे। तो हमारा भी 78 सीटों पर लड़ने की तैयारी है और फाइनल निर्णय हमारा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र चव्हाण जी लेंगे। आपने समन्वय को लेकर एक लिस्ट नाम बताए, वो समन्वय की जो सूची जाहिर हुई वो केवल बीजेपी की तरफ से हुई, लेकिन ऐसी कोई भी समन्वय सूची शिवसेना की तरफ से जारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल महायुति में गठबंधन को लेकर सिर्फ बीजेपी कोशिश कर रही है लेकिन सेना नहीं कर रही है? देखिए, जो महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से सूची जाहिर की है तो ये पक्का समझिए कि शिवसेना ने ये 4 नाम भेजे होंगे और वो नाम जो है हमारे जो 5 लोगों की कमेटी बनी है उनके साथ मिले हैं। इससे पहले 13 दिसंबर को भी मुझे ईमेल आया है। इसके लिए हमने उनसे चर्चा चालू की है। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने अपना युक्ति धर्म निभाया है। युक्ति धर्म निभाते हुए हमने उनको आमंत्रित किया है। वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम 78 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। फाइनल डिसीजन जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र चव्हाण जी लेंगे। सर, आपने अपने ओर से कहा था कि हम केवल शिवसेना के साथ युति करेंगे, आने वाले दिनों में हो सकता है हम टीओके के साथ और साई पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, मगर आज कमलेश निकम और शिवसेना पार्टी के लोग वहां पर जो खड़े थे उन्होंने कहा कि हमने आपस में युति कर ली है। तो मतलब ये समझे कि भाजपा अब शिवसेना से युति नहीं करेगी? देखिए, आपने लगता है उनका बयान ध्यान से नहीं सुना है। उन्होंने कहा है कि हमने आपस में सीट वाटअप कर ली है और फाइनल डिसीजन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खासदार लेंगे। तो हमने भी 78 सीटों की तैयारी कर ली है। फाइनल निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंद्र चव्हाण जी लेंगे। उनका टीओके के साथ, शिवसेना का टीओके के साथ गठबंधन है, लेकिन ऐन मौके पर अगर आपका गठबंधन होता है तो क्या टीओके के साथ आप जाएंगे?
हमने पहले भी कहा है, मैं ये बात फिर से रिपीट करता हूं कि हमारा गठबंधन शिवसेना के साथ है, टीओके के साथ या साई पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं है। हम तो आखिर 3 दिन शेष बचे हैं नामांकन अर्जी दाखिल करने के, तो आखिर उम्मीदवारों की सूची आपकी तरफ से कब जाहिर होगी? क्योंकि उनका यह भी कहना था कि कल से उम्मीदवारों का ऐलान होगा। हमने जो इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म भरवाए थे और उनके इंटरव्यू लिए थे, वो पूरी रिपोर्ट हमने महाराष्ट्र प्रदेश में दे दी है। वहां से जैसे ही हमें निर्देश मिलेंगे तो हम उनको एबी फॉर्म दे देंगे। आरपीआई के साथ आपका गठबंधन होगा कि नहीं? आरपीआई की हमारी नेचुरल युति है। श्री रामदास आठवले जी माननीय मंत्री हैं मोदी जी के सरकार में, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। तो अगर युति टूटती है तो बीजेपी सिर्फ अकेला चुनाव लड़ेगी कि उसमें आरपीआई होगी? हम भी चाहेंगे कि आरपीआई हमारे साथ हो, हम मिलकर लड़ें। इसे लेकर पूरे विषय पर आखिर राजेश वद्रिया वो युति को लेकर, महायुति को लेकर, बीजेपी शिवसेना को लेकर वो क्या समझ रखते हैं? क्या वो राजेश चाहते हैं? वद्रिया, देखिए यहाँ सवाल राजेश वद्रिया का नहीं है, यहाँ सवाल जो है वो जिला अध्यक्ष उल्लासनगर जिला का है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय परंपरा चलती है। मेरा जो ओपिनियन है मैंने अपने वरिष्ठों को बता दिया है, हमने हमारी रिपोर्ट भी वरिष्ठों को दे दी है, फाइनल डिसीजन वहीं से आएगा।